नमस्कार, न्यूज यापा में आपका स्वागत है। कांग्रेस के अंदर दो तरीके की सियासतदान है, एक बुजुर्ग और दूसरे युवा, या कहें कि दो गुट हैं। एक सोनिया गांधी के नेतृत्व में वो बुजुर्ग नेता जो अभी भी खुद को कांग्रेसी मानते हैं और युवाओं को आगे आने से रोकते हैं। फिर बात चाहे अशोक गहलोत की राजस्थान में हो या फिर कमलनाथ की मध्य प्रदेश में या फिर हरियाणा में भूपेंद्र। लेकिन ये भी सच है कि आने वाले 5 सालों में कांग्रेस से ज्यादातर बुजुर्ग नेता उस पड़ाव को पार कर जाएंगे जिसके बाद उनकी सेहत सियासत के आड़े आ जाएगी। लेकिन उस दौर में कांग्रेस की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, क्योंकि युवाओं को या तो कांग्रेस में हाशिए पर पहुंचा दिया या फिर युवा खुद अपनी अनदेखी की वजह से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए हैं। हाल ही में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में मंत्री बने और जितिन प्रसाद को यूपी बीजेपी में उपाध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस में युवा नेता अपना भविष्य नहीं देख रहे और क्या अब एक एक करके वो बीजेपी में चले जाएंगे। इसी कड़ी में जिस नेता पर सबकी नजरें टिकी है वो है सचिन पायलट। बीजेपी सचिन पायलट के लिए रेड कारपेट बिछाकर तैयार खड़ी है और यकीनन ज्योतिरादित्य और जितिन के जरिए सचिन को बीजेपी में लाने की बात भी हो रही होगी। लेकिन क्या कांग्रेस सचिन को रोक पाएगी? क्या कांग्रेस युवाओं को ये संदेश दे पाएगी कि कांग्रेस में उनका भविष्य सुरक्षित है? ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में ही राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। प्रियंका की भूमिका भी एआईसीसी में बढ़ेगी और ये दोनों ही जानते हैं कि अगर कांग्रेस को लंबे वक्त तक जिंदा रखना है तो फिर कमान युवाओं के हाथ में दी जाए। सचिन ने जिस तरीके से संघर्ष किया, उसके बाद अगर सचिन को राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया जाता है तो इससे कांग्रेस में न सिर्फ युवाओं तक ये संदेश पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे कि कांग्रेस में वक्त के साथ युवाओं को मौका दिया जाता है और मेहनत का फल मिलता है, बल्कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको भी ये संदेश दिया जा सकेगा कि उन्होंने जल्दबाजी में कांग्रेस को छोड़कर गलती की। अगर वो कांग्रेस में होते तो अच्छे पदों पर होते, लेकिन ये फैसला राहुल और प्रियंका को करना है। उनको भविष्य के लिए अपनी टीम बनानी होगी और बीजेपी की तरह कठोर फैसले लेते हुए बुजुर्ग नेताओं की जिम्मेदारी को कम कर युवाओं को जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी। हालांकि राहुल और प्रियंका के लिए ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो विलुप्त होती कांग्रेस को बचा पाएंगे और इसके लिए सचिन को मुख्यमंत्री बना वो पूरे देश के युवाओं को संदेश दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज यापा।